स्टोरी इन पेस्ट। हाथी का घमंड और चींटी। एक जंगल में एक घमंडी हाथी रहा करता था जो जानवरों को बहुत परेशान करता था। वह इतना घमंडी था कि जब वो रास्ते से जाता था तब जानवर उसके डर में उछलने लगते और उछल कूद करने लगते। हाथी इतना घमंडी था कि किसी भी जानवर को वो मार देता था। एक दिन जब हाथी जा रहा था तब चिड़िया को बोला, ए चिड़िए, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर हाथी हूँ, तुम मुझसे डरता नहीं है क्या? मेरा मार अभी तुमको नहीं मिला है, जब मिलता ना तब। मैं तुमसे काहे डरूंगा? तुम के जंगल के राजा लगते हो या जंगल के प्रधानमंत्री लगते हो? हाथी गुस्से में आकर एकदम घमंड से उसको पेड़ के उखाड़ के फेंक देता है और बेचारी चिड़िया नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। एक दिन हाथी रास्ते से जा रहा था तब उसे कुछ चींटी के झुंड दिखाई पड़ती है जो खाना इकट्ठा कर रहे थे। वो घमंड से चींटी को लात मारने लगता है और कुछ चींटी दूर जाके गिरती है। एक चींटी बोलती है, ए घमंडी हाथी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हम लोग इधर खाना इकट्ठा कर रहे थे। तुम मुझे घमंडी बोलेगी? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर हाथी हूँ। तुम मुझे बोलेगी? इस जंगल का मैं सबसे ताकतवर हाथी हूँ। चींटी गुस्से में आकर उसके सूर में घुस जाती है और हाथी उधर जलन से तड़पने लगता है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। यह कहानी से हम लोग को यह सीख मिलती है, हम लोग को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड करेंगे तो एक दिन जरूर फल मिलेगा। जादुई हिरन। एक रामपुर नाम के गांव में बहुत सारे लोग खुशी खुशी रहते थे। वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उसी गांव में एक झोपड़ी था जिसमें रामू और उसकी पत्नी रहती थी। रामू फल बेचा करता था, वो उससे जो भी मिलता अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू को एक चोट लगा हुआ हिरन दिखाई पड़ा। उसको कुछ फल खाने दिए और उसे उठा के अपने घर ले जाने लगा कि हिरन के पैर में बहुत चोट लगी थी। अरे जी, आप क्या लाए हैं? ये हिरन को आप क्यों लाए हैं? ये हिरन के पैर में चोट कैसे लगा और इसके आप कहाँ से उठा के लाए हैं? आपके फल कहाँ गए? अरे पगली, तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर मैं इस हिरन को नहीं लाता तो ये उधर खड़े खड़े मर जाता। ये पार्क में था, जब हम फल बेचने गए थे तब ये हमको पार्क में तड़पता हुआ दिखाई पड़ा। इसके पैर में चोट लगा था, अब मेरे फल इसको खाने दे दिए थे और ये अब से हम लोग के साथ ही रहेगा। रामू उस हिरन से बहुत प्यार करता था और उसके प्यार में हिरन ठीक हो गया था। एक दिन जब रामू और उसकी वाइफ हिरन को प्यार कर रहे थे तब हिरन बोला, रामू, हम तेरे प्यार में और तुम्हारे देखभाल में ठीक हो गए हैं। मैं जादुई हिरन हूँ, लो, तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। ऐसे कह के हिरन गायब हो गया और रामू और उसकी पत्नी
ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने लगे। रामू और उसकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम लोग अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा।